इस तरह की बातें हैं बिल्कुल निराधार है और इस तरह की कोई भी बात है ही नहीं। फरहत हैं जो आपके कार्यालय के बीसी हैं और सदर जो सीडीपीओ थे उनके समक्ष भी सेविकाओं ने यह बात कबूला है कि हमसे रुपया लिया जाता है 2500 रुपया और बाद में उन्हें से कटा कर लिखा लिया गया कि नहीं पैसा नहीं लिया जाता। अब ये वो तो जांच का विषय है कि उन्होंने क्या जांच किया या सेविका ने क्या कहा, ये तो मेरी जानकारी में नहीं है। ये बेगूसराय जिले के गढ़पुरा प्रखंड के जो सीडीपीओ हैं उर्वशी कुमारी, उनके ऊपर सेविकाओं के द्वारा कई तरह के संगीन आरोप लगाया गया है। यहाँ पर अवैध वसूली किया जाता है गढ़पुरा सीडीपीओ के द्वारा, उसको मेल मिलाप करने के लिए यहाँ पर लाया जा रहा है। ऐसे में तमाम जो सेविका हैं काफ़ी आक्रोशित हैं, चूँकि यहाँ से इनसे तमाम सेविकाओं से 2000 से 2500 रुपया अवैध उगाही की जाती है। इसको लेकर तमाम सेविका काफ़ी परेशान है और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर मासिक बैठक कभी नहीं हुआ करता था। तमाम सेविका बता रहे हैं कि यहाँ पर मासिक बैठक कभी आयोजित नहीं की जा रही थी, लेकिन जब मामला आया है, तूल पकड़ा है, तब जाकर आज से सीडीपीओ के द्वारा यह बैठक बुलाई गई है और बैठक के माध्यम से तमाम सेविकाओं के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, उन पर प्रेशर दिया जा रहा है कि आप जो आवेदन कोई बढ़िया पदाधिकारी को दिए हैं उसे वापस लें, अन्यथा कहीं न कहीं इनके विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने की धमकी भी दी जा रही है। ऐसे में सेविका क्या करें, असमंजस की स्थिति में तमाम सेविका भी मौजूद हैं। मैडम, जिस तरह से यहाँ पर बैठक बुलाया गया है आप लोग को, मासिक बैठक, कभी मासिक बैठक हुआ करता था? हाँ, हुआ तो कभी कभी होता था, लेकिन जब तक प्रमुख जी नहीं आएंगे, प्रतिनिधि हम लोग को नहीं आएंगे, तब तक हम कोई सेविका निर्णय नहीं लेंगे। क्या बोल रही है सीडीपीओ और आपके जिला अध्यक्ष भी आज आई है? वो बोल रही है कि हमसे 8 तारीख से गलती नहीं होगा। हमसे गलती नहीं होगा? गलती क्या हुआ? गलती हुआ कि हम आप शब्द बोले या नहीं बोले, आप लोग कहते हैं तो गलती नहीं होगा। आप लोग बैठक में आए थे, मासिक बैठक सर बुलाया गया था और आपका जिला अध्यक्ष आपको बता कर आए थे क्या? नहीं, आज क्यों जिला अध्यक्ष आई है? हम नहीं जानते जिला अध्यक्ष क्यों आई है, हमको पता नहीं है। हम सिर्फ यही मैसेज डाला गया था कि आज मासिक बैठक है, मीटिंग है, उसमें एमपीआर और मासिक रिपोर्ट लिया जाएगा। उसके बाद यहाँ आने के बाद ये दूसरे धंधा करने लगे। इसमें शकुंतला जो है सो दलाल है सीडीपीओ का, वो घूस घास देकर सबको कहती है कि इधर आओ मिल जाओ। जब हम लोग प्रताड़ित होइए गए तो अब हम कौन सी मिलेंगे, काहे मिलेंगे? हमको दूसरा सीडीपीओ चाहिए। इस सीडीपीओ के साथ हमको काम करना नहीं चाहिए। इस सीडीपीओ के साथ हम लोग को काम करना नहीं है, दूसरा सीडीपीओ चाहिए। और प्रमुख जी जब आएंगे वो जो कहेंगे वही हम मानेंगे। चलिए, तमाम सेविका आक्रोशित हैं, कुछ अंदर भी बैठी हुई है, उनसे भी बात करेंगे आखिर क्या माजरा है। आज आपके जिला अध्यक्ष जो है वो आए हुए हैं यहाँ पर बैठक में, आप लोग से कुछ बातचीत किया है? नहीं, हम लोग से बातचीत नहीं किए। जिला अध्यक्ष एक आप लोग भी सेविका हैं और वो भी एक सेविका है, और सेविका के साथ वो है कि या सीडीपीओ के साथ है? सीडीपीओ के साथ में है। क्या ये हम लोग को पता नहीं है, ने जिलाध्यक्ष हम लोग को बताई है, हम इसलिए आए हैं। हम लोग को मालूम नहीं है, सीडीपीओ को ऑफिस में बैठी थी। यह गढ़पुरा सीडीपीओ का कार्यालय है, सीडीपीओ से जाकर मिलेंगे, उनसे पक्ष जानेंगे आखिर सेविकाओं के द्वारा जो आरोप लगाया जा रहा है वो आरोप क्या है। यहाँ गढ़पुरा सीडीपीओ उर्वशी कुमारी का यही कार्यालय है, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। काफ़ी संख्या में यहाँ पर सेविका मौजूद है, सेविका तमाम यहाँ पर ऑफिस में है और हम लगातार इनसे प्रयास करेंगे गढ़पुरा सीडीपीओ उर्वशी कुमारी से बात करने का कि अपना पक्ष रखेंगे। मैडम, आपसे कुछ पक्ष लेना चाहते हैं, आपसे पक्ष लेना चाहते हैं इस मैटर में, तो सीडीपीओ उर्वशी कुमारी के जी हम पक्ष दे दीजिए, उसके बाद हम बंद कर देंगे। आप अपना पक्ष रख दीजिए, उसके बाद फिर हम बंद करके बात करेंगे। अच्छा, ठीक। आरोप लगाया जा रहा है, लेकिन उसके बाद आपने कभी सेविका के साथ सामंजस्य बैठाने का प्रयास नहीं किया है। और मैं जब 20 तारीख को लौटी हूँ छुट्टी से, तो 21 तारीख को छुट्टी और 22 तारीख को जांच ही हुआ है, और आज कितना तारीख है? आज जिस तरह से मैडम लगा, थोड़ा सा जगह दे रहे, थोड़ा सा बात कर लेंगे कर रहे थे से बस वही पक्ष जो मैडम जिस तरह से आंगनबाड़ी सेविका तमाम सेविका के द्वारा आपके ऊपर आरोप लगाया गया था अवैध उगाही का, और इनके जो व्यवहारिकता के तौर पर अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया गया था, और आप अपने क्या पक्ष रखेंगे मैडम से? नहीं, ये जो इस तरह की बातें हैं बिल्कुल निराधार है
और इस तरह की कोई भी बात है ही नहीं। इसका दूर दूर तक मेरे जानकारी में नहीं है कि आखिर इस तरह की बातें क्यों उभर कर सामने आ रही है। आखिर कहीं से किसी न किसी ने बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग उत्पन्न किया है। जिस तरह से ऐसी कई 1-2 वीडियो है, चूँकि मैं छुट्टी में थी, अगर मैं 8 दिन के छुट्टी में नहीं रहती तो ये स्थिति उत्पन्न भी नहीं होती और मैं ज़रूर सेविकाओं को बुला करके उनसे बातचीत करती। जब मैं अवकाश से लौटी हूँ तो ये मुझे पता चला कि 22 तारीख को जांच हो रही है और जो जांच हो रही थी वो स्थानीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा जो ये शिकायत की गई थी कि कई आंगनबाड़ी केंद्र घर में चलते हैं और बच्चे कम रहते हैं, इस बात को लेकर के थी। तो जो 22 तारीख को जांच हुई तो उस बात को लेकर के सेविकाएं आक्रोशित हो गई कि उनके द्वारा जो है वो आंगनबाड़ी केंद्रों की जांच हो रही है, जिससे उनकी परेशानी बढ़। लेकिन वहाँ पर पूछा जा रहा था, वो शब्द भी उन तमाम CDPO के द्वारा पूछा जा रहा था कि गढ़पुरा CDPO आपसे रुपया लेते हैं मासिक और नहीं लेते हैं, या लेते हैं तो उस पर लिखाया जा रहा था कि नहीं, लिखिए इस पर कि रुपया नहीं लेते हैं। आपके जो फरहत हैं, जो आपके कार्यालय के BC हैं और सदर जो क्या बोलते हैं CDPO थे, उनके समक्ष भी सेविकाओं ने यह बात कबूला है कि हमसे रुपया लिया जाता है 2500 रुपया, और बाद में उन्हें से कटा कर लिखा लिया गया कि नहीं, पैसा नहीं लिया जाता। अब ये वो तो जांच का विषय है कि उन्होंने क्या जांच किया या सेविका ने क्या कहा, ये तो मेरी जानकारी में नहीं है। ये तो मुझे जानकारी में होगी, वो जांच का विषय है तो वो जांच करके क्या कार्रवाई होती है वो तो अलग मुद्दा है, उसमें मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगी। क्या लगता है, जिस तरह से सेविका आक्रोशित हैं और आज जिला अध्यक्ष जिससे बताए जा रहे हैं कि जिला अध्यक्ष भी आप ही के द्वारा बुलाया गया? नहीं, मैंने जिला अध्यक्ष को मैंने नहीं बुलाया। मैंने आंगनबाड़ी सेविकाओं की बैठक ज़रूर बुलाई थी कि आप आज 26 तारीख है और अधिकतर सेविकाएं अपने अवकाश का आवेदन भेज रही है, तो इस मुझे लगा और कई आप लोगों के द्वारा 1-2 वीडियो भी जारी किया गया और मैंने पेपर में भी यह न्यूज़ देखा कि इस आंगनबाड़ी सेविकाएं आक्रोशित है। तो यह मैंने सोचा कि क्यों नहीं मैं सेविकाओं को बुला करके उन्हीं से पूछ लूं कि अगर उनको मुझसे कोई तकलीफ़ है, उनको मुझसे कोई समस्या है, तो मैंने इस सब को ही लेकर के आज मैंने बैठक की। मैंने किसी भी जिला अध्यक्ष या किसी को भी मेरे द्वारा नहीं बुलाया गया है। ये उन मैडम, जिस तरह से यहाँ पर अभद्र आरोप है कि अभद्र टिप्पणी करते हैं, अभद्र वार्तालाप करते हैं सेविका के साथ, नहीं, ये बिल्कुल बेबुनियाद और निराधार है। मैं किसी के भी साथ कभी भी किसी प्रकार का अभद्रता और अभद्र व्यवहार करने का प्रश्न ही नहीं उठता है और मैं कभी भी असंवैधानिक शब्दों का भाषा का इस्तेमाल नहीं करती हूँ। बिल्कुल, आप पदाधिकारी हैं, पदाधिकारी होने के नाते निश्चित रूप से आपको संवैधानिक तौर पर आना है, नियमानुसार आना है। मैडम, आपसे पक्ष जानने के लिए आप कह रहे थे कि आपसे पक्ष जानने के लिए उस दिन भी हम यहाँ पर कार्यालय पर आए थे और आपके BC थे फरहत, उनसे कई बार कहे, लगभग 15 मिनट तक आपके गेट के बाहर में खड़ा भी रहा, आपसे मिलने तक का कोई मौका नहीं मिला, फिर हम वापस चले गए। नहीं, मैं आपसे बिल्कुल मिलने के लिए ये चाह ही रही थी कि आखिर ये पत्रकारिता का कौन सा पहलू है कि आप एक ही पक्ष को दिखाए जा रहे हैं, आप एक ही पक्ष की बातों को रख रहे हैं। और आप उस दिन आए होंगे, फरहत ने मुझे कहा, हो सकता है कि मैंने ध्यान नहीं दिया हो क्योंकि वहाँ पे मैं CCTV लगवा रही थी, इसलिए क्योंकि मुझे जो लगा कि कई ऐसे आरोप आ रहे हैं जिसका मेरे पास कभी कोई आने वाले समय में भी साक्ष्य नहीं होगा। आंगनवाड़ी सेविकाओं से मेरी मुलाकात या तो केंद्रों पर होती है या फिर बैठक जो कभी कभार होता है उसमें, और इसके बावजूद भी आंगनवाड़ी सेविकाओं के द्वारा ऐसे आरोप लगाएंगे जिसमें मुझे यह बिल्कुल ऐसा महसूस हो रहा है कि उसमें कहीं ना कहीं सेविका के अलावा भी अन्य कोई लोग शामिल हैं, इसलिए से ऐसी उत्पन्न हुई। बाकी आंगनवाड़ी सेविकाओं के साथ किसी भी सेविकाओं को मुझसे कोई समस्या परेशानी नहीं है। लगभग सभी सेविकाएं यहाँ पर मौजूद है। हाँ, जो हमारी 1-2 सेविका बहन है उन लोग का कहना है कि मैडम माननीय प्रमुख जी आएंगी, उनसे बातचीत होगी उसके बाद, लेकिन अधिकतर सेविकाओं को मुझसे किसी प्रकार की कोई शिकायत या कोई खामी नहीं। हाँ, और काम करने के क्रम में अगर उनमें कोई कमी है तो यह संभव नहीं है कि मैं हर बात पर उनको पत्र दूं। कई एक बार होता है कि हाँ, करे शब्दों का इस्तेमाल करूं, लेकिन ये मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं थी कि जिनसे उनके मन को ठेस पहुँचे। और यह मेरा पूरा प्रयास होता है कि मेरा एक एक शब्द ऐसा हो जो कभी भी किसी के मन को, उनको क्या, अगर मैंने दुर्व्यवहार ही किया इसका मतलब है कि मैं शिक्षित नहीं हूँ, तो ये तो आरोप क्या, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई कि मैं उन सेविकाओं के साथ दुर्व्यवहार कर रही हूँ, तो आप सीधे सीधे मुझे अशिक्षित कह रहे हैं। बिल्कुल मैडम, आपने लगातार कहा है कि आपने पक्ष नहीं लिया,
लेकिन मैं दोबारा कहता हूँ 15 मिनट आपके कार्यालय के गेट पर खड़ा होकर। आपने मेरा पक्ष लिया, आपने उसके लिए मैं आपके बहुत बहुत आभारी हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन कुछ शिकायतें जनप्रतिनिधियों की रही है जो मुझे सत्य के करीब प्रतीत हुआ। मैंने कई केंद्र ऐसे पाए जो वाकई अपने घर में संचालित है। उसका कारण जो भी रहा हो, सेविकाओं का ये कहना है कि उनको मकान किराया नहीं मिला, लेकिन किसी भी सेविका ने मुझे लिखित अथवा मौखिक नहीं कहा कि हाँ मैडम, और या नहीं किसी कर्मी ने यह बताया कि हाँ उनके साथ क्या समस्या है या किस परिस्थिति में वो अपने घर में केंद्र चला रही हैं। लेकिन घर में केंद्र चलाना नियम के प्रतिकूल है। अगर कोई भी सेविका हो, कोई भी सेविका अगर वो घर में केंद्र चला रही है तो नियम संगत नहीं है। और उनके मैडम घर में अगर केंद्र चलती है, आपके एलएस हैं, प्रत्येक दिन लगभग प्रत्येक दिन 1 या 2 दिन के बाद वहाँ जाते हैं जांच करने के लिए, क्यों नहीं वहाँ पर जांच होती है फिर? नहीं, वही तो विडंबना है कि आखिर मेरे प्रभार लेने के बाद भी स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने मुझसे यह बातें कहीं, और जबकि मैं यहाँ मात्र 4 महीना पहले आई हूँ। 4 महीना में मेरे से यथासंभव जो हो सका, जितना अच्छा हो सका, मैंने वैसा अच्छा करने का प्रयास किया है कि आंगनवाड़ी केंद्र नियमित रूप से चले, समय से खुले, बच्चे आंगनवाड़ी केंद्र पर उपस्थित रहे, पोशाक में उपस्थित रहे, स्कूल पूर्व शिक्षा की गुणवत्ता अच्छी हो, अन्नप्राशन गोद भराई में कम से कम महीने में 2 दिन 7 तारीख को और 19 तारीख को अनिवार्य रूप से हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधियों की केंद्र पर उपस्थिति हो सके। ये सब मैंने प्रयास किया है। हो सकता है इन सब बातों का हमारी वैसे ही देखिए सारे केंद्र बहुत अच्छे चल रहे हैं, ये तो मैं नहीं कह पा रही हूँ, इसलिए कि कई केंद्र वाकई घर में चल रहे हैं, जिसका जिक्र मैंने ऑलरेडी पहले भी बताया है कि अब जिस परिस्थिति में चला रही हूँ, अब महिला पर्यवेक्षिका ने क्यों नहीं किया है, इसके संबंध में मैं 12 तारीख को मैंने कुछ पत्र निर्गत किए हैं। 12 तारीख को चूँकि मुझे अवकाश में जाना था और अवकाश जो है वो 8 दिन का था, काउंट 7-8 दिन का वो अवकाश हो रहा था, बीच में एक संडे भी आ रहा था, तो अवकाश लंबा हो जा रहा था। मैंने यह सोचा कि मैं जब अब वहाँ से लौटूँ अवकाश से तो सारा पेपर एटलीस्ट मकान का अनुबंध पेपर, ताकि उसका किराया भुगतान हो सके, और अलॉटमेंट दिसंबर के फर्स्ट वीक में मुझे प्राप्त हुआ है। तो आखिर उन सभी चीज़ का पेपर जब तक दुरुस्त नहीं रहेगा तो उनका पेमेंट किस आधार पे हो पाएगा। तो 12 तारीख को मैंने कम से कम 20 से 22 लेटर निकाले हैं, जिसमें 1-2 सेविकाओं का मैंने स्पष्टीकरण भी निकाला है। जैसे आंगनवाड़ी सेविकाएं क्या करती है ना कि व्हाट्सएप पे आपको भेज देती है छुट्टी का मैसेज। एक आंगनवाड़ी सेविका है केंद्र संख्या 111, वो 14 से लेकर के 16 तारीख तक अवकाश का आवेदन उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया। तो आखिर उस सेविका ने सूखा राशन का वितरण कब किया? तो क्या मैं उसका पत्र नहीं निकालूंगी? अगर वो सामने आ जाए तो हो सकता है कि मैं उनको कड़े शब्दों में डांटूं भी कि आपने आपका जो अवकाश का आवेदन है ना, तो उस पर सुपरवाइजर मैडम विभागीय अधिकारी हैं, निश्चित रूप से डांट सकते हैं, लेकिन अभद्र भाषा, तुम गे ऐसे काट देंगे, ये तो नहीं बोल सकते। नहीं, ये सब मैंने किसी को कहा भी नहीं है। आप कई सेविकाएं आज बैठक में भी आई हैं, आप सेविकाओं से जया देवी है, जया देवी से भी पूछ सकते हैं, और भी यहाँ पर बहुत जितनी भी जया देवी का वीडियो मेरे पास अभी भी मौजूद है। जया देवी का वीडियो आपके पास मौजूद है। मैं नहीं जानती कि जया देवी ने में किस प्रेशर में उस तरह का आपको वीडियो दिया, वो मैं नहीं, वो तो जया देवी ही बता पाएंगी। और वैसे भी यहाँ पर मैंने जिन भी केंद्रों का मैंने निरीक्षण किया है, कई एक केंद्र ऐसे हो गए हैं कि एक ही केंद्र पर हर महीने में मैं चली जाती हूँ। सेविकाओं को इस बात से भी रोष है, कुछ सेविकाएं इस बात से भी खफा है कि मैडम मेरे केंद्र पे नहीं है। मैडम अगर जाते हैं, जांच करते हैं, अच्छी तरीके से अगर आपका केंद्र चले तो निश्चित रूप से मैं भी उसका सराहना करता हूं, और मैं दावे के साथ कहता हूं अगर आप सकारात्मक सोच के साथ आंगनबाड़ी केंद्र पर जाएं तो निश्चित रूप से आपका सपोर्ट करेंगे। और एक पत्रकार होने के नाते निश्चित रूप से मेरा भी कर्तव्य बनता है मैडम कि आपका केंद्र अच्छा चले, और एक अधिकारी होने के नाते आपका भी कर्तव्य बनता है कि निश्चित रूप से उस केंद्र का जाँच करें जहाँ केंद्र संचालित सही तरीके से नहीं होती है। नहीं, बिल्कुल मेरा बस यही प्रयास है और यही उद्देश्य है कि आंगनवाड़ी केंद्र जो है वो मेरा बिल्कुल अच्छे तरीके से चले, विभागीय नियम के आलोक में चले, केंद्र आंगनवाड़ी केंद्र पर बच्चे समय से उपस्थित रहें। और अभी हाल फिलहाल एक चिट्ठी आई है लास्ट महीने में 23 या 24 तारीख को, जिसमें आंगनवाड़ी केंद्र को खोलने का समय आधा घंटा पहले निर्धारित किया गया है। जैसे 9:30 बजे से 1:30 बजे तक केंद्र चलना है। तो उस चिट्ठी में यही लिखा हुआ है कि आंगनवाड़ी सेविका
9 बजे ही चली आएंगी और कम से कम 1:30 बजे तक है तो वो 2 बजे तक वो रहेंगी केंद्र पर ही, ताकि वो सुबह में आंगनवाड़ी केंद्र पर आए तो साफ़ सफाई कर ले, बच्चों को बुलाने की तैयारी कर ले, आज वो स्कूल पूर्व शिक्षा में क्या बताएंगी इसकी तैयारी कर ले। और इन सब चीज़ों की जब हम किसी भी कार्य की पूर्व से तैयारी कर लेंगे तो हमारा कार्य अच्छा होगा। आपने सेविकाओं का यह बयान तो दिखाया कि हाँ मैडम ने डांटा या फिर जो भी जिसको डांटने को आपने अभद्रता कहा, वो ये मेरे लिए भी बहुत दिल दुखाने वाला ये बातें हैं कि आंगनवाड़ी सेविकाओं को मेरे द्वारा समझाए जाने को उन्होंने इतना बुरा माना कि या जिस भी रूप में उनको लगाया, लेकिन मेरा उद्देश्य ये कतई नहीं था कि मैं अपने शब्दों से किसी के मन को दुखाऊं। मेरा बस उद्देश्य यही है कि सरकार की योजनाएं हैं और जिन गरीब बच्चों के लिए आती हैं वो उन तक पहुंच जाए, और उस तक को पहुंचाने के लिए मैंने हर संभव प्रयास किया है। मैं आगे भी करूंगी, अगर मैं कमी पाऊंगी तो पत्र में निकालूंगी ही, उनको कार्य करने के लिए कहूंगी ही। अब उस कहने के क्रम में अगर कोई करे शब्द आ जाते हैं तो उसका तो बात के बोलने के क्रम में हो सकता है कि कोई कड़ा शब्द आ ही जाता है आदमी को, तो उसके लिए तो अब उसको आप क्या कर सकते हैं। कड़ा शब्द डांटने का अलग तरीका है, लेकिन जिस तरह से सेविका आरोप लगाई थी वो अलग कड़ा शब्द, वो कड़ा शब्द नहीं हुआ। नहीं, सेविकाओं का ने बेबुनियाद और निराधार आरोप लगाए। मैंने किसी भी सेविका के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया है। चाहे आप यहाँ पर इतनी सारी सेविकाएं हैं, करीब 100 सेविका हैं यहाँ पर, अगर मैंने सेविकाओं के साथ दुर्व्यवहार किया होता जब भी मैं केंद्र पर जाती हूँ तो आप पूछ लीजिए किन्हीं भी सेविकाओं से। आप 1-2 सेविकाओं की बातों को छोड़ दें तो उसके अलावा और आप किन्हीं भी सेविकाओं से पूछिए आप वो किस दबाव में बोल रही हैं, आखिर वो किस राजनीति का हिस्सा है। हो सकता है मुझे केंद्र पर जाने से रोकने का प्रयास हो सकता है कि मैंने केंद्र को ऐसा कौन रोक सकता है मैडम? पदाधिकारी हैं, कोई नहीं रोक सकता है। किसी पदाधिकारी को एक महज सेविका केंद्र पर जाने से नहीं रोक सकती। नहीं, बिल्कुल सही बात है, वो मेरे को नहीं रोक सकती हैं, लेकिन कई सेविकाओं ने यह भी तो कहा है कि एक ही केंद्र का भ्रमण मैं बार बार कर रही हूँ। लेकिन मेरी मजबूरी है कि मुझे एक महीने में 35 आंगनवाड़ी केंद्रों को देखना है और उसकी ऑनलाइन विजिट होती है। केंद्रों की जो भी स्थिति है मुझे तत्क्षण वहाँ पर भेजना रहता है। तो हमारी भी मजबूरी है कि केंद्र पर अगर मैं चली गई, अगर बच्चे मुझे कम मिले तो सीधी सी बात है कि थोड़ा सा डांट फटकार तो होता ही है। अब उस डांट फटकार को आप लोग इस रूप में ले रहे हैं तो उसका तो खैर। बिल्कुल, ये थे गढ़पुरा CDPO उर्वशी कुमारी जिन्होंने अपना पक्ष रखा और पहले के पक्ष के बारे में इन्होंने साफ बताया कि आपने पक्ष नहीं लिया, लेकिन इनके कार्यालय पर मैं आया, 15 मिनट खड़ा होकर लौट गया था, लेकिन संजोग बस इनसे मुलाकात नहीं हुई और आज इन्होंने अपना पक्ष रखा है। अब देखना है कि पूर्व जो आरोप लगाया गया था उस आरोप को निराधार बताई है CDPO और आगे किस तरह से आंगनबाड़ी केंद्र गढ़पुरा में संचालित होती है। कुछ रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप अगर आपने ये कहा कि आप मेरे सपोर्ट में हैं, तो मैं आपसे यह भी अनुरोध करती हूँ कि आंगनवाड़ी जो सेविकाएं मुझ पर अभद्रता का या कुछ ऐसा, आपने यह कहा कि आंगनवाड़ी सेविकाएं CDPO को निरीक्षण करने से नहीं रोक सकती हैं। अब लेकिन इसमें मुझे कहीं ना कहीं मैडम आप मेरा नंबर रख लीजिए, ठीक, जब वैसा कुछ परिस्थिति हो निश्चित रूप से कॉल कीजिए, हम आप निश्चित रूप से वहाँ पर मौजूद। आपका नंबर तो मैं लूँगी ही, मुझे आपका नंबर चाहिए भी। और कुछ ऐसे भी केंद्रों को ज़रा वहाँ पर जा कर के देखिए, अगर बच्चे कम है या स्थानीय अन्य जनप्रतिनिधि जो शिकायत कर रहे हैं कि मैडम आप केंद्रों को देखिए, आप फलाने केंद्र पर जाइए, आप चिलाने केंद्र को जाइए, तो आप उस पहलू को भी दिखाइए, उस पहलू को भी जानिए, है ना। और ये मैं आपसे सकारात्मक सहयोग की उम्मीद रखती हूँ और मैं यह चाहती हूँ कि आप मेरा इस रूप में सपोर्ट करें कि आंगनवाड़ी केंद्र समय से खुले और सेविकाएं अपना कार्य करें और बिल्कुल अच्छे तरीके से करें, ताकि सरकार की जो योजनाएं हैं वो अंतिम पायदान तक पहुंच सके, जहां पे से सरकार ने जिनके लिए उसको भेजा है। अब मैं आपसे यही गुजारिश करती हूं कि आप केंद्रों को भी, कुछ केंद्रों को भी घूम के, आप मेरे कहने का इंतज़ार ना करें, आप खुद भी जा कर के देखिए कि हाँ 9:30 बजे तक केंद्र खुले हुए भी हैं कि नहीं। कई केंद्र बंद भी रहते हैं, ऐसा नहीं है। जहाँ केंद्र बंद होगा तो शिकायत होगी ही, थोड़ा बहुत स्पष्टीकरण निकलेगा ही। और जहाँ तक रहा कि कुछ आंगनवाड़ी सेविकाओं का मानदेय बंद है, उसमें मेरी कहीं कोई भूमिका नहीं है। चूँकि यह बखरी परियोजना से यह परियोजना गढ़पुरा कट के अलग हुआ था, तो 12-13 सेविकाओं का मानदेय बंद है। वो मानदेय मेरे स्तर से बंद नहीं हुआ है, वो इसलिए बंद है क्योंकि उनकी जन्म तिथि जो है वो 18 साल से पहले है या उनका उम्र अधिक हो गया है,
यह नियम होता है ना कि 18 साल में आप नौकरी कर सकते हैं, तो वो कुछ ऐसी तकनीकी समस्याएं सामने आ गई है जिस कारण से विभाग के द्वारा उनका मानदेय वगैरह बंद कर दिया गया। हो सकता है कि इन्हीं आक्रोश में आकर के सेविकाओं ने कुछ इस तरह के बयान दिए हों जो उनको नहीं देना चाहिए। हो सकता है ये एक मैंने अपनी संभावना बताई है, यह एक कारण हो सकता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि यही होगा, या बार बार केंद्रों पर जाना सेविकाओं को थोड़ा नागवार तो ज़रूर गुजरा है, अन्यथा इस तरह की बातें और इस तरह का आरोप मुझ पर लगाना कतई मुझे वैसा ऐसा मुझे मेंटली टॉर्चर करने के उद्देश्य से मेरे पे इस तरह के आरोप लगाए गए। बिल्कुल मैडम, हम लोग भी आज तक पत्रकारिता जब से कर गए हैं 11 साल हो चुका है और आज तक इस तरह का कहीं भी शिकायत नहीं है। जहां भी जाते हैं सकारात्मक सोच के साथ जाते हैं और प्रयास करते हैं कि समाज अच्छा बने।